स्वागत है बच्चों हिंदी अनिवार्य की कक्षा में। बच्चों, दिनांक 25 अगस्त का जो आपका कार्यपत्रक आया है वह रघुवीर सहाय की कविताओं पर आधारित है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम और विद्यालय का नाम। यहाँ आप अपना नाम और आपके विद्यालय का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणों के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, यह कविता अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। यह कार्य ऊपर से करुण भाव को दर्शाता है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। संचालक अपाहिज की अपंगता को बेचना चाहता है। वह एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है ताकि उसका कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो सके। उसे अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। यह कविता यह बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं। इस तरह दिखावटी अपनेपन की भावना क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। प्रश्न नंबर 2, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में लिखी गई है। आपकी नज़र में इसका क्या औचित्य है? बच्चों, जब आप कविता पढ़ते हैं तो उसमें आप देखोगे जगह जगह कुछ जो बातें हैं वह कोष्टक में लिखी गई है। तो उन कोष्टक में लिखी बातों का क्या औचित्य है? यहाँ विकल्प दिए हैं, भावगत सजीवता लाने में, संवेदना का स्तर बढ़ाने में, अ व ब दोनों और दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अ व ब दोनों, अर्थात भावगत सजीवता और संवेदना का स्तर बढ़ाने, ये दोनों ही कार्य में कोष्टक में जो बातें कही गई हैं वह सजीवता लाने के लिए और संवेदना का स्तर बढ़ाने के लिए प्रयोग में ली गई है। प्रश्न नंबर 3, पर्दे पर वक्त की कीमत है के द्वारा कवि ने क्या दृष्टिकोण रखा है? व्यावसायिक स्वार्थ, क्रूरता, बनावटीपन और अबस तीनों। तो इसका उत्तर है अबस तीनों, अर्थात ये कविता व्यावसायिक स्वार्थ से भी युक्त है, इसमें क्रूरता भी है और इसमें बनावटीपन भी है। प्रश्न नंबर 4 है, कौन सा वाक्य सही है? कविता में अपंगता को लेकर संचालक महोदय द्वारा सही प्रश्न पूछे गए? नहीं, यह कतई ही सही नहीं है। जो संचालक महोदय थे उन पीड़ित व्यक्ति की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं था, तो उन्होंने कोई भी प्रश्न सही नहीं पूछा। संचालक अपंग व्यक्ति की लाचारी व मनोदशा को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछ रहे थे? बिल्कुल भी नहीं, उनको लाचार व्यक्ति की मनोदशा से कोई लेना देना नहीं था। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम सहृदय व करुणा से भरपूर था? बिल्कुल भी नहीं, कार्यक्रम करुणा और सहृदयता से कार्यक्रम का कोई लेना देना नहीं था। और अंतिम है, मानवीय संवेदना यथार्थ का ध्यान नहीं रखा गया। तो इसमें से यही वाक्य सही है, इस कविता में मानवीय संवेदना और यथार्थ का ध्यान नहीं रखा गया। तो हम इस वाक्य को सही मानेंगे। बच्चों, ये था आज का कार्यपत्रक। शीघ्र ही हम फिर से मिलेंगे एक नए कार्यपत्रक के साथ।